माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ही नहीं है, जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा त्योहार है और सबसे बड़ी खुशी भी है। अरे क्या हुआ? और हर रिश्ते की अपनी एक जर्नी होती है, लेकिन हमारे रिश्ते ने जो सफर तय किया है, इट्स अमेजिंग। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे 3 साल पहले कि हम दोनों इस आंगन में मेरी गोद भराई डिस्कस कर रहे होंगे। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया अनुपमा। थैंक यू, थैंक यू। चाचा वे क्या थैंक यू। वैसे मिस्टर शाह भी इस फंक्शन में शामिल होने वाले हैं और यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना? सफर चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो, शुरुआत हमेशा एक कदम से ही होती है। और वी एटलीस्ट वो कदम तो ले रहा है। बस एक बार ये इस दुनिया में आ जाए, तुम दोनों हर कदम एक साथ लोगे, मुझे पूरा बेचारा। अरे बाप रे, इतनी जोर की लात! ये तो अंदर से ही लात मारने लगा ना। हाँ। ए बेबी, अभी जरा शांति रखो। हाँ, तुम्हारी मम्मी को जाके अभी तैयार होना है, क्योंकि आज तुम्हारा और इसका ही फंक्शन है। जाओ जाके तैयार हो जा, क्योंकि आज तुम्हें सबसे ज्यादा सुंदर लगना है। भगवान ने चाहा तो मेरे बेबी आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, तुम भी उम्मीद मत छोड़ना, ओके बेबी? अरे डिम्पी 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 डिम्पी, तुम मत चढ़ो, मुझे दो, मैं करता हूँ। तुम आराम करो, जाओ। थैंक्स भाई। हम कर रहे हैं ना, तो तुम क्यों कर रही हो ये सब काम? तुम रेस्ट करो ना, आराम करो, जाके कुछ मत करो प्लीज। अरे मुझे रेस्ट करना होगा तो मैं कर लूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? अगर तुम्हें लग गई कुछ हो गया तो मम्मी मुझे ही ब्लेम करेंगी। हर बात पे सरकास्टिक होने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट आज के दिन तो नॉर्मल बिहेव कर लो। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो अब नॉर्मल हूँ? गाइस प्लीज। बाकी दुनिया में बहुत सारी लड़कियां जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, माँ नहीं बन सकती, लेकिन वो तुम्हारी तरह बिहेव नहीं करती हैं। हर बात पे विक्टिम कार्ड प्ले करना इज नॉट कूल, ओके? तुम भी तो वही करती हो, विडो वाला विक्टिम कार्ड प्ले करके हमारे घर में डेरा डालकर बैठ गई हो बस। बाकी डिम्पी बस बस हो गया, बहुत हो गया। तुम दोनों अभी के अभी कपाड़िया सदन वापस जाओ, जाओ, गेट आउट, गेट आउट। मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। मैं इसे बस कह रही थी कि आराम कर ले जाके, लेकिन किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, कौन गलत है कौन सही है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं सुनना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस आज के दिन जरा भी नाटक नहीं चाहिए। समझ में आया तुम दोनों को? अरे जो कुछ हुआ उसके बावजूद ये फंक्शन रखवाया ताकि इस घर का माहौल ठीक हो, इसी बहाने सबके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। आज काव्या का फंक्शन है, काव्या के बेबी के लिए फंक्शन है। तू माँ बनने वाली है ना डिम्पी, और तू माँ बनना चाहती है ना पाखी, तो तुम लोगों को इतनी अक्ल नहीं है कि ये रस्म, गोद भराई की रस्म एक गर्भवती महिला के लिए कितनी खास होती है, कितनी महत्वपूर्ण होती है। और अगर इतनी सी बात तुम लोगों के समझ में नहीं आती तो जाओ कपाड़िया सदन वापस जाओ, वहां पर तुम्हें लड़ना है लड़ो, जो करना है करो, पर यहाँ का माहौल खराब मत करो। फंक्शन में 2 लोग कम होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ऐसे झगड़ा करने वाले लोग यहाँ नहीं चाहिए। अरे खुशियों के दिए नहीं जला सकते, मत जलाओ, लेकिन कम से कम आग तो मत लगाओ। सबको संभालने की कोशिश कर रही हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ मेरे समर के लिए, और तुम दोनों हो कि एक बात कान खोल के अच्छी तरह से सुन लो, और इसे मेरी आखिरी चेतावनी समझना। अगर इस फंक्शन में जरा भी चूचा की ने तुम दोनों ने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखिए। अच्युतं केशवं कृष्णदा
कुछ मिनट। हाँ कपाड़िया जी। हाय, देख लिया है चेहरा, अब एक बात समझने वाली है शर्म की सुर्ख लाली गालों पे, या ये लाली गुस्से वाली है? गुस्से वाली लाली है। एकदम करेक्ट मात्रा में गुस्सा है। मैं तो कह रहा हूँ रोज तुम्हें कोई इतना नाराज कर दे तो तुम क्या लगोगी, एकदम उफ उफ उफ। अगर आप कहें तो मैं इससे भी ज्यादा नाराज हो सकती हूँ रोज रोज। बस बात इतनी है कि क्या आप संभाल पाएंगे कपाड़िया जी? बिल्कुल, इसमें डाउट वाली क्या बात है? वैसे रोमांस का अगर आपके पास इतना ही टाइम है तो यहाँ आके कीजिए ना। अरे मैं तो तुम्हारे साथ चलने को रेडी था, लेकिन तुम ही हो जो छोटी को अपने साथ लेकर भाग गई। हाँ तो और क्या करती? इतने बड़े बिजनेस टाइकून अनुज कपाड़िया को कहती कि सारे मीटिंग कैंसिल कर दीजिए और चलिए मेरे साथ शाह परिवार में जाके वहाँ डेकोरेशन करेंगे। कुछ भी। वैसे मैंने सब सेट कर दिया है, बस थोड़ा बाकी है, फटाफट कर दूंगी। आप आ जाइए सबको लेकर। और सुनिए, जल्दी आइए। कहा? अरे एक मिनट। क्या? फोन मत काटो, बात तो सुनो। एक तो तुम सुबह सुबह उठ के शाह हाउस चली गई, मैंने कुछ कहा नहीं। कम से कम अभी तो तुम्हें निहारने दो, तुम्हें देखने दो, अपनी पत्नी पे एक दो शायरी करने दो। हाँ, अब जितना भी निहार रहा है यहाँ सामने आके निहारिए, और जितनी भी शायरी करनी है वो मेरे सामने आके कहिए। फेस टू फेस? हाँ, फेस टू फेस। बा હું શું કહું છું સાંભળો? क्या हुआ? શું થયું? क्या? बस काव्या की गोद भराई में शगुन में देने के लिए बस यही बचा है। ऐसा नहीं है कि जोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा था, थोड़ा थोड़ा करके बांट भी थी। शिकायत नहीं कर, जो भी दिया है, जो भी बांटा है वो मन से और दिल से बांटा। पर आज काव्या को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, बुरा लग रहा है। घर की हालत अच्छी होती तो कुछ नया सोने का खरीद लेती, पर जो कुछ बचा है वो वनराज के इलाज में खर्च हो रहा है। और मेरे तो गहने भी सोने के नहीं है, सब पे सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। बस ये आखिरी 2 चूड़ियां बची हैं। और ये भी आप काव्या को दे रही हैं? अरे सोना चांदी तो नई बहू बेटियों पे अच्छा लगता है। बा, आपका दिल बहुत बड़ा है और ऐसा सिर्फ माँ ही कर सकती है। हम औरतों का भी गहनों के साथ रिश्ता अजीब सा होता है ना, मतलब समय के साथ बदलता रहता है। कुंवारी लड़की के लिए गहने सपना होते हैं, एक सुहागन के लिए श्रृंगार, और एक सास के लिए उसकी पूंजी, और दादी सास के लिए बोझ। अरे इसीलिए अपने होते हैं ना, ये बहू बेटियों को सब कुछ बांट देना चाहिए। इस उम्र में अगर सोने में मन अटका रहेगा तो फिर भक्ति में मन कैसे लगेगा? इसलिए जो बचा है दे देती। ये इतना सा ही नहीं है बा, ये तो बहुत है। बड़ों के हाथ से मिले गहने गहने नहीं होते, आशीर्वाद होता है, और आशीर्वाद तो अनमोल होता है ना। ये इसे मिलाना था। आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए बा, वो अपने आप बेशकीमती हो जाएगा, अनमोल हो जाएगा। दीजिए। अरे क्या कर रही है? आपका मन गहनों में अटका रही हूँ। अरे तुझसे कैसे ले सकती हूँ मैं? क्यों नहीं ले सकती? अगर माँ बेटी को गहने दे सकती है तो बेटी से गहने ले क्यों नहीं सकती? नहीं नहीं अनुपमा, ये तेरा और अनुज का है। बा, पहली बात, मेरे अनुज कभी भी इस चीज में नहीं पड़ेंगे, वो कभी भी मना नहीं करेंगे। और दूसरी बात, आपकी तसल्ली के लिए ये मैंने मेरे पैसों से खरीदे हैं। फिर भी मैं नहीं ले सकती। अरे क्यों नहीं ले सकती? आपकी बेटी ऐसे सोने के कंगन पहन के घूमेगी और आपके हाथ ऐसे खाली रहेंगे, चलेगा क्या? जरा भी अच्छा नहीं लगता मुझे। लाइए, हाथ दीजिए।
जिद बहुत जिद्दी है। बा अनुज यहाँ होते ने तो वो भी मना नहीं करते, उल्टा खुश होते। आप जानती है ना उन्हें। लाइए हाथ दीजिए। अरे सरस लागे छे। तू बहुत अच्छी है। वो तो मैं हूँ। और मेरी बा भी बहुत 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 अच्छी है। अरे अनुज, गोद भराई में मुझे क्या गिफ्ट देना चाहिए मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनु ने हम सबकी तरफ से कुछ ना कुछ ले लिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी तरफ से कुछ देना है तो मैं रोकूंगा नहीं। मैं अनुपमा की सास हूँ, लेकिन गिफ्ट देने से पहले मुझे पूछना तो दूर, उससे मुझे बताया भी नहीं। अनु मुझसे कह रही थी आपको बताने के लिए, लेकिन मैंने खुद ही उसे मना कर दिया। मुझे लगा आपको खामखा क्यों परेशान किया जाए, बिजी रहती हैं आप। खैर, और वैसे भी आपको काव्या की पसंद नापसंद के बारे में अनु से ज़्यादा तो नहीं पता होगा। आप चिंता मत कीजिए। अनु ने हम सबको जल्दी बुलाया है, आप तैयार हो जाइएगा टाइम पे। पता नहीं क्या क्या उठाकर दे दिया होगा। मेरा बेटा तो ना पूछेगा ना ध्यान देगा, लेकिन मुझे अनुपमा पर नजर रखनी होगी। अनुपमा खुद पर खर्चा करे कोई बात नहीं, उसका हक है, लेकिन मेरे बेटे के पैसे शाह परिवार पर क्यों लुटा रही है? हम श्योर अनु आंटी ने देख लिया था, लेकिन ये जबरदस्ती के पापा और अंकल तो नॉर्मल लग रहे हैं। मतलब अनु आंटी ने इन्हें बताया नहीं होगा। रोमेल, आज शाम को क्या कर रहे हो? जॉइंट स्टडीज। नहीं, आज नहीं। अच्छा है। खैर, अभी तो शाह हाउस जाना है, लेकिन बाद में लेट्स गो आउट। हाँ, समथिंग लाइक गाइज नाइट आउट। यस। अनु ने हम सबको वहाँ पे जल्दी बुलाया है, तो तैयार हो जाओ, वी हैव टू गो। अच्छा भाई, मैं क्या कह रहा था, वो सुनन मेहता का जो ऑर्डर था हमारा। बाबा, तेरे ससुराल वाले तो सब आ रहे, हाँ, बस अपने ही लोग नहीं है। सब होते तो अच्छा लगता। बाबू सब है बा। जो अरे अनुज आ गए। आइए। आओ आओ आओ। जय श्री कृष्ण। आओ। ये कंगन तो अनुपमा के हैं। लीलाबेन के हाथों में क्या कर रहे हैं? ये कंगन तो मैंने देखे हुए हैं अनुपमा के हाथ में आज सुबह में, जब वो निकल रही थी तो पता चल गया। और भी पता नहीं क्या क्या लाकर इन लोगों को देती होगी, वो भी अनुज से छुप के। मालती देवी कहाँ खो गई आप? जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए ना, आइए। आइए 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 आइए। क्या ऑफिस का काम है। ऑफिस का काम बाद में है। करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। क्या बाप? सब पता है। क्या? काम के बहाने आप छुप छुप के रोमांस करेंगे। अगर हिम्मत है तो सबके सामने कीजिए। तुम मुझे चैलेंज दे रही हो? हाँ, दे रही। चैलेंज एक्सेप्टेड। क्या 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 नहीं, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। क्यों दे रही हो? क्यों दे रही हो? हारोगी, बुरी तरह हारोगी। कपाड़िए जी, मैं मजाक कर रही थी। चलिए। और मैं नहीं, मैं सीरियस हूँ। आई एम सीरियस बालिके, डैम सीरियस। मैं मजाक कर रही थी। कुछ भी। I'll see you in the game. गेम? क्या गेम?
थू थू, किसी की नजर ना लगे। कितनी खुश, कितनी प्यारी लग रही हो। बस भगवान करे कि ये खुशी अपने साथ और भी बहुत सारी खुशियां लेकर आए। साथ में सेल्फी ले। हाँ ठीक है। बी ए बस ऐसे ही खुश रहना। हाँ, वी मेरी खुशी में खुश तो होगा ना। तू बैठ जा। काव्या कहाँ है? तो अंदर तैयार हो रही है। हाँ बस आती होगी। आ बेटा आ। अच्छा किया जो आ गया। तेरा भी तो फंक्शन है, काव्या के साथ तेरी भी तो गोद भराई है। मेरी क्यों बा? क्यों? काव्या के साथ तेरा भी तो बच्चा आ रहा है ना। मेरा बच्चा? मेरा बच्चा आ रहा है? अरे मेरा बच्चा आ रहा है, मेरा बच्चा आ रहा है। बाबूजी सुना आपने? मेरा बच्चा आ रहा है, 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 मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा आ रहा है। आप बेटा, मेरा बच्चा आ रहा है, समर आ रहा है, समर आ रहा है, मेरा समर आ रहा है। समर, मेरा समर आ रहा है, समर आ रहा है, मेरा समर आ रहा है, मेरे समर आ रहा है। हाँ वी, हमारा समर आ रहा है। हाँ काफी समर आ रहा है, मेरा समर आ रहा है, मेरा समर आ रहा है, समर आ रहा है बापूजी, समर आ रहा है। तोशी तुझे पता समर आ रहा है, समर आ रहा है। बेबी के रूप में समर वापस आ रहा है। हमारा समर वापस आ रहा है। समर लौटेगा। अगर मेरे बेबी के रूप में नहीं तो डिम्पी के बेबी के रूप में। जैसे भी आएगा, लेकिन आएगा जरूर। थैंक यू, थैंक यू। तुमने जो कहा वो किसी के लिए सोचना भी बहुत बड़ी बात है। मेरे बेबी के लिए ना सही, लेकिन ये खुश तो है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हमेशा कहती थी कि तू अच्छी बहू नहीं है, तू घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती, पर मैंने जो कहा वो सब गलत था। समय सब कुछ बदल देता है भा, इंसान को भी और उसके लिए हमारी सोच को भी। बिल्कुल सही कहा। कभी लोग सिखाते हैं तो कभी हालात, और कभी खुद की गलतियां सिखाती है। सिखाए कोई भी, लेकिन सीखना तो पड़ता ही है। इतने दिनों बाद भी इतना खुश है। इसकी खुशियां बस ऐसे ही बरकरार रहे। शुरुआत इतनी अच्छी हुई है तो आगे भी अच्छा अच्छा ही होगा।